हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। कहाँ थे हम अपनी पिछली वीडियो कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा पार्ट था? जीओसी का पार्ट नंबर कौन सा था? यही था क्या? यही था। आ जा रहे पार्ट नंबर 9। बिल्कुल सही सही सही, यही कर रहे थे हम। ठीक है, सही सही। दिस इज राइट। ओके। देखो यार, अभी तक अपन ने जो वीडियो की है ना, उसका एप्लीकेशन बहुत तगड़ा है। अगर आप ध्यान दोगे ना, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। मैं क्या बोला आपको? कहीं दिक्कत नहीं होगी। जितना हमने पढ़ा है, पार्ट जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, जीओसी ऐसे कहते हैं लोग। बोलते हैं व्हाट इज जीओसी? दिस इज जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री से क्या कर रहे हैं? केमिस्ट्री को सीख रहे हैं, उसकी बारीकियों की ओर जा रहे हैं। ठीक है। थोड़ा जरा कल की बात करते हैं, आज की आज रखते हैं। जहाँ कल की क्लास में थे, उनके कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो यार, तो वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है। तुम्हारे भाई को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है। बाकी देखते हैं, जितना हो रहा है ना सिस्टमेटिक करवाते हैं, और इस बार कंटिन्यूस करेंगे, बीच में गैप नहीं करेंगे। ठीक है। देखो, फिजिक्स की मैंने अभी डाला है आपको ना, फिजिक्स का आपको जल्दी से आईआईटी चेन्नई से है। ठीक है। तो फिजिक्स का आपके लिए अच्छी सी फैकल्टी आ रही है। बाकी बायो का देखते हैं। ठीक है, बाद में देखो। लास्ट एक क्वेश्चन पे ही छोड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, जहाँ हमने परसों छोड़ा था। ठीक है, लास्ट हमने यही छोड़ा था ना। अब देखो क्या है यहाँ पे। ये है, चलो अब आपको बोलना है। ठीक है। पहला रूल तो वही लगना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। दूसरा क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन प्लस मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन। और तीसरा रूल कौन सा लगना है? अब फंक्शनल ग्रुप को, उसमें जो आपने फंक्शनल ग्रुप अभी हम सीख रहे हैं, लेकिन जो एल्कीन और एल्काइन का हम पढ़ रहे हैं, ये भी तो एक फंक्शनल ग्रुप है अपने आप में। ठीक है। इसमें से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की टेबल में दी हुई आईपीसी ने, तो इसमें से आपको कहाँ जाना है? जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है। तो दोनों साइड से नजदीक पड़ रहा है। कोई बंदा इधर को भी देखेगा, अगर आपकी नजर इस साइड है, देखने वाले के तरीके अलग अलग हैं। एक देखने वाला यहाँ से गया 1 2 3 4 5 6 7, एक बंदा यहाँ से गया, और एक बंदा यहाँ से गया, दूसरा बंदा यहाँ से गया। कहाँ से? यहाँ से। एक ने इसको 1 बोला। 1 2 3 4 5 6 और 7। मेरे दोस्त, कौन सा सही है? एक बंदे का क्या आ रहा है? एक बंदे का आ रहा है 1 और 2 के बीच ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है ये? आ जा यार, इतना टाइम मत लगा। और क्या आ रहा है? 3 और 4 के बीच डबल बॉन्ड। 5 पे आ रहा है प्रोपाइल। 5 पे आ रहा है प्रोपाइल। ठीक है। किस वाले का? ये ऊपर वाले का, जो इस वाले के, इस वाले के कॉलम में ये चीज आपको मिल रही है। ठीक है, इस ऊपर वाले में। और क्या मिल रहा है इसका? अरे अरे, 1 और 2, सॉरी सॉरी, ये इस वाले का है। ठीक है। इस वाले का क्या आ रहा है? 1 2 के बीच ये आ रहा है, 3 4 के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, 5 पे प्रोपाइल आ रहा है, और 6 7 के बीच क्या आ रहा है? अगेन ट्रिपल बॉन्ड। अब एक बंदा यहाँ से गया, जो ग्रीन वाला है। ग्रीन वाले को बोल रहे क्या? यार क्या हो रहा है ये? पेन टैब भी बोला, मैं नाराज हूँ आपसे। देखो, इस ग्रीन वाले का गया, इसका 1 और 2 के बीच क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। और 3 पे क्या है? प्रोपाइल। और नेक्स्ट क्या है? 4 और 5 पे के बीच क्या है? डबल बॉन्ड, इस ऊपर वाले का। और 6 और 7 के बीच क्या है? 6 और 7 के बीच ट्रिपल बॉन्ड। देखो, 1 और 2 के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ये तो कुछ नहीं हुआ, ये तो कट गया, यहाँ तो बराबर हो गया। और 3 4 के बीच यहाँ डबल बॉन्ड, इस वाले केस में ये वाला 3 4 के बीच डबल बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड। और यहाँ क्या है? प्रोपाइल। आपको पता है डबल बॉन्ड और प्रोपाइल में कौन पावरफुल है? डबल बॉन्ड। ठीक है। sp2 वाला ज्यादा पावरफुल है। sp2 वाला क्या है? पावरफुल है। अल्कीन पावरफुल है प्रोपाइल के कंपेयर में। प्रोपाइल क्या है दोस्तों? sp3। यहाँ पे sp3 इस कार्बन का हाइब्रिडेशन। और दूसरा आप कह सकते हो, प्रोपाइल अपने आप में क्या है? sp2 के कंपेयर में पावरफुल नहीं है। प्रायोरिटी क्या है? sp2 की ज्यादा है। sp2 खुद एक पावरफुल ग्रुप है ना। पहले डबल बॉन्ड आता है, देन ट्रिपल बॉन्ड आता है, देन लास्ट में तो आता है सिंगल बॉन्ड। तो हमने तो यहाँ से डिसाइड कर दिया ना, ये यहाँ पे ये इस वाले बंदे का प्रोपाइल आ रहा है सिंगल बॉन्ड,
और इस वाले बंदे का क्या आ रहा है, इस वाले बंदे का क्या आ रहा है, 4 5 पे, 4 5 पे क्या रहता है ये क्या है इस वाले, इसका ये 3 4 पे डबल बॉन्ड, इसका 3 पे क्या आ रहा है, प्रोपाइल, इसका 3 पे डबल बॉन्ड, तो ये वाला सही है, ये वाला पार्ट गलत। तो कौन सा सही है आपका, इधर से आप चलोगे तो वो सही है। तो नेम बोलो, 5 पे प्रोपाइल, नेम क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं मैं, 5 पे, इसका नेम यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। 5 पे क्या हो जाएगा, 5 डैश क्या, प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल, 5 प्रोपाइल, और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को क्या कहते हैं, हेप्ट। और मैंने कहा था अलवर्ड, अल्क में क्या जोड़ना है, ए, अल्क में क्या जोड़ना है, ए, तो हेप्टा, हेप्ट में ए, हेप्टा, और क्या हो जाएगा, हेप्टा बोलो, हेप्टा, और क्या, देखो हेप्टा, और क्या आ रहा है, 4 पे, 3 पे इन, 3 पे इन, और फिर क्या, डैश, 1 कॉमा 6, और DYINE, डायन, 5 5 पे प्रोपाइल, ये रहा। हेप्टा 7 कार्बन के लिए, हेप्ट 7 कार्बन के लिए, और एक इसके लिए जो 2 बार डबल बॉन्ड आ रहा है, और 3 पे क्या है, इन, और 1 कॉमा 6, DIYNE, डायन, ठीक है, ये आप कर लोगे। एक क्वेश्चन ऐसा है, एक वन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हाँ एक यहाँ पे है, नेक्स्ट पे एस है, और ये यहाँ पे है, और ये यहाँ। चलो इसका नाम बोलो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बताओ वन किसको, एक ही बंदे ने यहाँ से इसको दिया, 1 2 3 4 5 6 7, अरे अरे भाई क्या कर रहे हैं ऐसा, 6 7 और 8, एक बंदे ने इसको 1 दिया, इस वाले को 1 दिया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो बंदा था ये वाला, इसका क्या आ रहा है, 2 और 3 के बीच आ रहा है डबल बॉन्ड, और फिर आ रहा है 4 पे एक साइड चेन, ठीक है, वो भी किसकी, ऐसे, ऐसे एक साइड चेन आ रही है 4 पे, जो ऐसे लगी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 6 और 7 के बीच है नेक्स्ट बॉन्ड। येलो वाले का क्या आ रहा है, येलो वाले का आ रहा है आपका, येलो वाले का आ रहा है 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट किस पे आ रहा है, 5 पे, और नेक्स्ट है 6 और 7 के बीच डबल बॉन्ड। देखो इस वाले का 2 और 3 पे आ रहा है, जो ये वाला है, नेक्स्ट वाला 4 पे आ रहा है, और इसका नेक्स्ट किस पे आ रहा है, 5 से, तो ये यहाँ कट गया, तो कौन सा सही है, ये वाला आपका नोमेनक्लेचर सही है, और ये ग्रीन वाला गलत है, तो जो गलत है उसे मैं मिटा दूं, उसे मैं मिटा दूं सर, ये लो सर, ये वाला गलत है, पता चल गया अब आपको ना क्यों गलत है। इसका नाम बोलो अब आप, देखो नाम तो यहाँ प्रीफिक्स वाला ही आना है, ये प्रीफिक्स में जाएगा, ये तो आपकी मेन चेन हो गई, और ये प्रीफिक्स में जाएगा, क्या है, ये तो आपकी मेन चेन हो गई, ये इतना पार्ट, ये वाला प्रीफिक्स की तरह एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा, सब्स्टिट्यूएंट, SUBSTITUENT, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो बताओ किसको, इसको क्या बोलो, इसको क्या बोलते हैं, ये ऐसा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, यहाँ पे एक H है, और एक साइड ये जुड़ी हुई है ऐसे, ये वाली साइड, तो 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथ, और डबल बॉन्ड है तो इन, ये साइड खाली है तो YN, बोला था ना मैंने, CH4, एक कार्बन हटाया तो CH3, एक H हटाया ऐसे, इसकी एक साइड ऐसे खाली, ऐसे ही था ना कार्बन का CH4, हमने कहा इससे एक हाइड्रोजन हटा दो, -1H कर दो, और कार्बन की एक साइड ऐसे खाली कर दो, तो इसे क्या कहते हैं, ये तो मीथेन था, ये वाला क्या हो जाएगा, मिथाइल, ये क्या हो जाएगा, मिथाइल, ओके। ऐसे ही ये क्या, इथ प्लस इन प्लस वाई एल ई, तो ये क्या हो जाएगा, इथेनाइल, ETH ETHEN, और देखो ये ई हो रहा है, ये ई हो रहा है, ये कटे AEI, इथेनाइल, ठीक है, इथेनाइल, ठीक है, ETEHENYLE, देखो क्या होगा, इथेनाइल,
अब बताओ मुझे क्या हो जाएगा, कितने पे आ रहा है वो, 4 पे, तो क्या हो जाएगा 4 और ब्रैकेट में इसका आईपीसी नेम लिख लो, 4 और ब्रैकेट ऐसा, और क्या आ जाएगा इथेनाइल, ETHENYL, 4 इथेनाइल, और क्या कितने कार्बन है, 8, 8 को कहते हैं ऑक्टा, क्या कहते हैं OC, ऑक्ट, और दो डबल बॉन्ड के लिए ए, ऑक्टा, ऑक्टा किस आ रहा है 2,6, 2,6 डाइन, 2,6 डाइन, ठीक है। तो दिस इज आईपैक नेम फॉर दैट। ओके, एक ऐसा ही एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने, जैसे कार्बन की चेन ऐसे है, ये हमारा लास्ट वीडियो में हुआ था बट फिर भी ऐसा रफली समझ रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ठीक है, एक में ऐसा ऐसा, ऐसा है, ये कल भी बात हुई थी, ठीक है। तो देखो, जो इस तरीके के सबस्ट्रेंट आते हैं, इस जैसे ये है, एक ऐसा भी हो सकता है तीनों बना देते हैं, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, तीन केसेस हमारे पास, ओके, एक ये ऐसा वाला है, ये तीन है, ठीक है। तो यार देखो, जो ये ऐसा 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 है, ये वाला कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये तो कहीं लगी हुई है ये साइड है, ये मतलब कहीं बॉन्डिंग में है, जैसे ये था यहाँ पे, ठीक है, सेकंड वाला, ओके। तो इसको अपन कहते हैं क्या, इसको कहते हैं क्या, एक कार्बन है, तो उसको कहते हैं क्या, कार्बन का नंबर कितना है 1, तो 1 कार्बन कहते हैं मिथ, क्या कहते हैं मिथ, प्लस YL प्लस ENE, तो इसका नाम होता है मिथाइलिन, ठीक है, ये मिथाइलिन। अब जैसे ये वाला दिया हुआ है यहाँ पे, ये साइड तो ऐसे खाली, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे CH3 है और ये H है, इसका मतलब ये कहीं जुड़ा हुआ है चेन में, ऐसा, तो दो कार्बन है, ठीक है, इसको कहते हैं इत प्लस YL, इथाइ इथाइली प्लस DENE, ये ऐड हो जाता है, ठीक है, तो इसका नाम होता है इथाइलिडीन, ठीक है। जैसे ये है, तो यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा होगा यार आपको, ठीक है, मेरी इतनी फोटो यहाँ पे ना, चलो मैं इसको यहीं पे करना, जैसे ये पार्ट है, ये ऐसा है, कार्बन ऐसा है, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है CH2, और यहाँ क्या है CH3, तो देखो दो कार्बन है, इसलिए कहा इसको इथाइलिडीन, और यहाँ पे 1 2 और 3 दिख रहा है आपको, 1 2 3, ये ऐसे लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड, तो इसको कहते हैं प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिडीन, ओके, इतना आपको याद रखना, ये एक्सेप्शन है मिथाइलिन, ठीक है। आई होप आपकी इतने समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं, जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक क्या था, रूल्स ऑफ नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है, आपको सिर्फ आज उनकी नेमिंग सिखा रहा हूं मैं, ओके। तो आपको इतना रटना नहीं है, स्ट्रक्चर पेपर में रहता है, एवरीथिंग इज मेंशन इन पेपर, ठीक है, और ना आपको रटने की जरूरत है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो लेनी है, क्या लेनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो लेनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आप लोगे, प्लस उसमें क्या करना है, बाकी सारे रूल लगने हैं, मैक्सिमम साइड चेन भी लगेगी, और एक रूल लगेगा प्लस फंक्शनल ग्रुप, अब वो चेन बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, आपको अब सीधा उस कार्बन पे जाना है, कहा, डायरेक्टली उस कार्बन पे जाना है जहां पे फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, डायरेक्टली मूव टू दैट कार्बन, डायरेक्टली मूव दैट कार्बन which contain functional group, which contain functional group, आपको डायरेक्टली उस कार्बन को जाना है जो क्या कंटेन करता है, फंक्शनल ग्रुप को, उस कार्बन को टारगेट करो जिसपे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, आपको डायरेक्टली वो कार्बन टारगेट करना है, ठीक है। तो लोएस्ट नंबर जहां से उस फंक्शनल ग्रुप को मिल रहा है वहीं पे आपको टारगेट करना है, जैसे एक एग्जांपल ऐसा है,
ठीक है। अब देखो, अब इस केस में आप ऐसा इसको एक ऐसे भी दे सकते हैं ना, 1 2 3, 1 2 3 4। अगर आपको रूल याद होगा, 3 से यहाँ 4 5 एंड 6, इसमें 6 कार्बन का है। एक बंदा ऐसे भी तो दे सकता है इसको नाम। एक ने इसको 1 दिया, 2 3 4 एंड 5। अब देखो, आपको उस यहाँ देखो, सिंगल बॉन्ड और एक OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल क्या है? एल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप। एल्कोहल इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो आपने डायरेक्टली क्या किया? फंक्शनल ग्रुप की ओर से मूव करने गया। ठीक है, आपका एम हो गया, आपको फंक्शनल ग्रुप की साइड से जाना है, भले कार्बन की चेन थोड़ा छोटी आ जाए, दैट्स राइट। तो आपको इस वाले को क्या बोलना है? दिस वन इज द राइट पार्ट। ये क्या आपका? दिस वन इज द राइट। ओके, ये वाला रॉन्ग है। भले कार्बन की चेन छोटी आ रही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप उसके साथ ऐड हो रहा है। अगर आप इस वाले को जाओगे, येलो वाले को, इस वाले पार्ट को, 6 कार्बन की, तो ये येलो एज अ साइड चेन सब्स्टिट्यूट, ये CH2H कहाँ आएगा? अगर आप इस वाले को जाओगे तो ये कैसा आएगा? चेन आपकी ऐसे आ रही है और ये CH2OH ऐसा आ रहा है, ये आपका एज अ साइड चेन, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो रहा है, वो गलत है। एज अ सब्स्टिट्यूएंट, TITUENT, एज अ सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट हो रहा है। तो दिस वन इज द रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप इसको 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो आपका डायरेक्टली क्या आ गया? दिस इज द 1 2 3 4 5। तो क्या आ जाएगा बोलो? इसका नाम क्या आ जाएगा? टू पे इथाइल, और टू पे क्या आ रहा है? अब आप सही वाला लिखोगे। ठीक है, 1 2 3, 1 2, टू पे इथाइल और टू पे मिथाइल, तो टू पे इथाइल और डैश टू पे मिथाइल, और 5 कार्बन को पेंट, पेंट और प्लस एन, और प्लस क्या आ रहा है? 1 पे ओल। तो जब ये AEI फंक्शनल ग्रुप का नाम AEIOU से शुरू होगा, क्या बोला मैंने? AEI, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वॉवेल्स बोलते हैं कि कंसोनेंट बोलते हैं। ठीक है, जब ये AEIOU से शुरू होगा तो यहाँ का ये ई आपको काटना पड़ेगा, यहाँ का ये ई आपको काटना पड़ेगा। तो नेम क्या हो जाएगा? टू इथाइल, टू मिथाइल, टू मिथाइल, और IPC में इसको कंबाइंड लिखते हैं, मिथाइल और पेंटेन। ई हटेगा और 1 पे क्या? ऑल। OH ग्रुप को क्या कहते हैं? OH ग्रुप ऐसा है, OH ग्रुप ना, ये है OH ग्रुप। जब सफिक्स में आता है, जब सफिक्स में आता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑल। और जब प्रीफिक्स में आता है, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी कब कहते हैं? जैसे कार्बन की चेन ऐसे है, ये यहाँ आ जाए और यहाँ कोई दूसरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ जाए, उस टाइम आपको, जब OH को आप एज अ सबस्टिट्यूएंट ट्रीट कर रहे हो, जब इसे क्या कर रहे हो? एज अ सबस्टिट्यूएंट ट्रीट कर रहे हो, जब इसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट आप ट्रीट करोगे, उस टाइम क्या कहना है आपको? इसको प्रीफिक्स वाला यूज करना है। एक बात मैं हमेशा बता रहा हूँ, जैसे कार्बन की चेन ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप खत्म हो रहा है, वो XYZ कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उसके लिए हमेशा सफिक्स यूज होता है। उसके लिए क्या होता है? सफिक्स। जिनका नहीं है वो तो दूसरी बात है, हमने पहले देखा था ना, जिनका नहीं है उनका कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका है उनके लिए हमेशा सफिक्स यूज होना है। ठीक है, जब कार्बन की चेन ऐसे है, वो टर्मिनस पे खत्म हो रहा है, समझ आ रहा है ना? कार्बन की चेन मैंने ऐसे बोला, ऐसे 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 ऐसे, चाहे वो इस ओर फंक्शनल ग्रुप खत्म हो, चाहे ऐसे खत्म हो इस ओर, आपको हमेशा क्या यूज करना है? ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज, ऑलवेज यूज सफिक्स, ऑलवेज यूज सफिक्स। हमेशा आपको क्या यूज करना है? सफिक्स यूज करना है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, आई होप इतना आपकी समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसे है, ऐसा दे रखा है, CH3, इस पे OH और CH3 एंड OH, ऐसा है। तो इसका नाम देखो, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ वो डायरेक्टली यहाँ बीच पहुंच जाते हैं, तो आपको बोलना है, आपको हमेशा, ये सेकंड फ्लोर जैसा, मकान के फ्लोर होते हैं ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ बाहर सड़क है तो ये फर्स्ट फ्लोर है, ये क्या है? फर्स्ट फ्लोर। ये वाला सेकंड फ्लोर, और ये वाला थर्ड फ्लोर। ये वाला क्या है? थर्ड फ्लोर। तो आपको कभी भी ये सेकंड फ्लोर पे नहीं जाना है, हमेशा आप फर्स्ट ग्राउंड से चढ़ोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले ग्राउंड पे चढ़ोगे तो फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर,
तो आपको उन्हें समझाना है कि सेकंड फ्लोर पे नहीं चढ़ने का। तो दिस इज द वन, दिस इज द टू, दिस इज द थ्री। आप किसी को भी कह सकते हो, इसको वन टू थ्री, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको चाहे वन बोलो, इसको टू बोलो, इसको थ्री बोलो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको वन टू थ्री किसी को भी बोलो। तो नेम क्या आ जाएगा? टू पे आ रहा है मिथाइल, टू पे मिथाइल। और क्या, तीन कार्बन को क्या कहते हैं? प्रॉप। तीन कार्बन का प्रॉप। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रॉप प्लस एन, और प्लस टू पे ऑल। हाइड्रोक्सी भी यूज कर सकते हो आप, लेकिन अभी एक ही ग्रुप है तो उसको कहाँ भेज दो, सफिक्स की तरह ट्रीट करा लो। जब ऑप्शन नहीं है तो उस टाइम प्रीफिक्स यूज करना है आपको, ठीक है। क्या हो जाएगा? टू मिथाइल प्रोपेन टू पे ऑल, टू मिथाइल प्रोपेन टू पे ऑल, टू पे ऑल, ठीक है। एक ऐसा है सपोज, ये मैं आपको एक ऐसे एग्जांपल कर, नॉर्मल वे से सीख रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा है CH3, नेक्स्ट क्या है? CH3, नेक्स्ट है CH2 एंड OH। अब देखो, इसको वन मत समझना, सारे वन भर, ये वाला जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है उसको वन दे दो, ठीक है। तो वन टू थ्री, कोई भी थ्री दे दो आप, कोई भी थ्री दे दो, आपकी मर्जी है। ये भी थ्री है, ये भी थ्री है, और ये भी थ्री है। वो क्या कहती है IPSC? लॉन्गेस्ट प्लस कंटिन्यूस, चाहे वो ऐसे 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 कैसी भी जा रही हो, लॉन्गेस्ट होनी चाहिए प्लस कंटिन्यूस होनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी जा रही हो, ठीक है। तो नेम क्या हो जाएगा? वन टू, टू कॉमा टू, और क्या आ रहा है? डाई मिथाइल, दो बार टू कॉमा टू डाई मिथाइल, टू कॉमा टू डाई मिथाइल। और तीन कार्बन को कहते हैं प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोप। और सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या यूज हो गया? एन कर दिया, ठीक है, मैंने एन, प्रोपेन। और क्या है? वन पे ओल। तो ई हटेगा, यस, ये ए ई आई ओ यू से शुरू होगा तो ई हटेगा। तो नेम क्या हो जाएगा? नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन टू पे ऑल, ठीक है। एक क्वेश्चन ये रहा, ऐसा दे रहेगा सपोज कोई, कैसा? ऐसा है, हम एक फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, ऐसा है, देखो यहाँ पे मिथाइल है, एक बंदा यहाँ से गया वन टू, उसको यहाँ से देखा थ्री फोर फाइव। एक बंदे ने बोला मैं फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? फंक्शनल ग्रुप को टारगेट कर रहा हूँ। उसने इसको वन बोला, इसको टू बोला, इसको थ्री बोला, इसको फोर बोला, इसको फाइव बोला, इसको सिक्स बोला। तो बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? मिथाइल एज अ सबस्टिट्यूएंट ट्रीट होगा, फंक्शनल ग्रुप पहली प्रायोरिटी आएगी। सबस्टिट्यूएंट, आपको फंक्शनल ग्रुप को पहले प्रायोरिटी देनी है, किसके कंपेयर में? सबस्टिट्यूएंट के कंपेयर में। तो क्या हो जाएगा? वन टू थ्री, ये वाला आपका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप किस पे आ रहा है? वन टू थ्री फोर पे। तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला सही। तो नेम क्या हो जाएगा? वन टू, जो गलत है उसे काट दो, ये वाला सही है। तो वन टू थ्री फोर फाइव, जो सबस्टिट्यूएंट होते हैं उन्हें IUPAC में पहले लिखते हैं, ठीक है। सबस्टिट्यूएंट को हमेशा पहले लिखते हैं। तो नेम क्या हो जाएगा? फाइव पे मिथाइल, फाइव पे मिथाइल। और क्या, छह कार्बन को क्या कहते हैं? हेक्स, हेक्स। और क्या, थ्री पे ओन, ONE। कीटोन को क्या कहते हैं? मैंने बताया था, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं? कीटोन को प्रीफिक्स में कहते हैं ओक्सो, सफिक्स में क्या कहते हैं? ओन, सफिक्स में क्या कहते हैं? ओन, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने है ऐसे, कैसे? ऐसे दे रखा है, ऐसे है। और यहाँ पे क्लोरीन लगा रखा है, इसको CH2 करो, यहाँ पे Cl करो, ठीक है। बताओ आप, ये COH है, इसको थोड़ा अच्छा भी लिखता है बुक वाला, अब नए पैटर्न में थोड़ा इसको अच्छे से सजा के लिख रहा है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, और इस पे OH। तो देखो, Cl और COH के कंपेयर में ज्यादा पावरफुल ग्रुप कौन सा है? COH इज अ मोर पावरफुल ग्रुप। मैंने आपको प्रायोरिटी का जो ग्रुप का करा रखा है ना, प्रायोरिटी के बेसिस पे करा रखा है, ठीक है। आप वो प्रायोरिटी के बेसिस पे देखो पिछला वीडियो। COH क्या पावरफुल ग्रुप है, किसके कंपेयर में? Cl के। COOH जो है
वो एक पावरफुल फंक्शनल ग्रुप है Cl के कंपेयर में। तो यहाँ से इसको मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा ये आपका, ठीक है। आपको पता है ना ये चीजें कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो वन, इसको वन देंगे, टू, थ्री, फोर, तो नेम क्या हो जाएगा, फोर पे क्लोरो। और चार कार्बन को क्या कहते हैं, फोर पे क्लोरो प्लस चार कार्बन को ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्ड है, ये तो फंक्शनल ग्रुप को कंसिडर COH है, लेकिन सारा जो चेन है वो फंक्शनल ग्रुप का है। तो फोर क्लोरो ब्यूटेन प्लस वन पे इसका सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। मैंने अभी आपको कहा ऐसे कार्बन की चेन है, ऐसे क्या है, कार्बन की चेन। और फंक्शनल ग्रुप अगर टर्मिनस पे ऐसे खत्म हो रहा है ऐसे, तो हमेशा सफिक्स वाला यूज करो। और कार्बोक्सिलिक एसिड का हम सफिक्स ही होता है, दैट इज द ओइक एसिड। आपने क्या लिखा, ओइक एसिड, आपने क्या लिख दिया, ओइक एसिड। तो इसको साथ लिख दो, क्या हो जाएगा, फोर क्लोरो, फोर क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, एक एग्जांपल सपोज ऐसा है, CH3 CH पे Cl, और यहाँ क्या है CH और CH3 COH। ठीक है, इसको Br मान दो, अगर आपकी मर्जी, आपके रिसर्च में Br अच्छा लगता है। तो देखो, एक बंदे ने इसको वन बोला, एक बंदे ने इसको वन बोला, वन टू थ्री फोर, इसका इस बंदे का आया टू पे ब्रोमो, और थ्री पे कार्बोक्सिलिक, थ्री पे COH। ठीक है, कार ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक बंदे ने इसको वन बोला, इसको टू बोला, इसको थ्री बोला, इसको फोर बोला, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका थ्री पे COH आ रहा है। अब Br और COH में ज्यादा पावरफुल ग्रुप कौन सा है, COH। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोल रे, ये वाला आपका तो, ये वाला कहाँ यूज हो जाएगा, ये वाला तो आपका मेन वाला, ये तो लास्ट में हो जाएगा, और ये वाला एज अ सबस्टिट्यूएंट, ये वाला कहाँ हो जाएगा, एज अ सबस्टिट्यूएंट। तो एज अ सबस्टिट्यूएंट, या इसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स, क्या कहते हैं, प्रीफिक्स की तरह ट्रीट होगा। तो पावरफुल ग्रुप कौन है, COH, Pr के कंपेयर में। तो कौन सा सही है, नीचे वाला नाम सही है, ऊपर वाला गलत है। तो क्या हो जाएगा, टू पे ये वाला सही हो जाएगा और ऊपर वाला गलत हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बोलो नाम, नेम क्या हो जाएगा, थ्री पे ब्रोमो, नेम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हूं मैं, ठीक है। थ्री पे इसका नाम, ठीक है, इस वाले का नाम, थ्री पे ब्रोमो, थ्री पे BROMO, थ्री पे ब्रोमो। और चार कार्बन को क्या कहते हैं, बोलो, चार कार्बन क्या कहते हैं, ब्यूटेन, क्या कहते हैं, ब्यूटेन। चार कार्बन कहते हैं ब्यूटेन। देखो रे, के गलत हो गया। देखो, मस्ती मस्ती में मस्त रहा, मस्ती में आग लग गई बस्ती में। देखो, इसको वन देंगे कार्बोक्सिल ग्रुप, देखो कैसा आएगा यहाँ पे, इसको देखो, यहाँ देखो, इसको क्या कहेंगे। देखो ऐसी होती है गलतियां, जो तो मैंने ध्यान से देखी अभी। ये COH है, तो इसको वन ही कहेंगे। ये कार्बन की चेन आपकी कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है। दिस इज द पेरेंट चेन, दिस इज द पेरेंट चेन, COH को वन ही कहेंगे। आप यहाँ पे देखो ना, इसको ऐसे भी तो कर सकते हो आप, CH3 CH पे Br। और ऐसे एग्जाम्पल पेपर में रहते हैं, आप CH3 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, COOH। ये भी तो यही चीज है, कार्बन की चार वैलेंसी है, ठीक है, एक वैलेंसी को काट के आपने ऐसे सेट कर दिया दूसरी जगह। कार्बन एक गोला जैसे, थोड़ा दिखाओ आपको, ये देखो, ये है सपोज ऐसा है। अभी देखो पीछे ये था, अब इसने क्या किया, देखो, इसने इस टाइम सपोज COH यहाँ पे मारा हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक दो तीन चार ऐसे मारा हुआ COH। दूसरे में मैंने क्या किया, दूसरे में मैंने इस वाले COH को उठाया, इसको, और इस साइड को इसमें पेल दिया। तो क्या किया मैंने, कुछ भी तो चेंज किया, केवल इनका अरेंजमेंट चेंज किया बॉन्ड का। तो ये वन, देखो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है जो इंसान से होती है। तो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, तो क्या आ जाएगा, टू पे ब्रोमो, बी पहले आता है कि मी पहले आता है, तो बी पहले आता है। तो क्या आ जाएगा, थ्री पे ब्रोमो, तो मैंने अचानक ही देख लिया, ठीक है, टू पे मिथाइल, टू पे मिथाइल, और क्या, चार कार्बन कहते हैं ब्यूटेन,
4 कार्बन पे ब्यूटेन और प्लस ओइक एसिड। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई हटेगा और ओइक, और यहाँ क्या एसिड। देखो इस वाले आईपीएसी नेम में ओइक एसिड के बीच गैप होता है, ओइक प्लस एसिड के बीच क्या होता है, एक कंप्लीट गैप होता है, ठीक है। अब आपको कोई, मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई दिक्कत हो रही है। एक ऐसा दे रहेगा सपोज, कैसा, ऐसा, ऐसे CH2 यहाँ भी OH और यहाँ भी OH, तो इसको 1 इसको 2, तो आप कह नहीं सकते कौन सा ग्रुप खत्म हो रहा है, इसलिए प्रीफिक्स वाला यूज, सफिक्स वाला ही यूज करो। तो 2 कार्बन को कहते हैं इथे, इथ, तो सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और क्या है प्लस 1,2, और ऑल आ रहा है कितनी बार, 2 बार, तो क्या हो जाएगा इथेन, ई हटेगा, यस इथेन 1,2, और ई हटेगा नहीं क्योंकि ये डी से शुरू हो रहा है, ये ऑल होता तो तब ये ई हटता, अभी ये डी से शुरू हो रहा है। तो जब ये ए, केवल 3 चीज ए, ई, आई, ओ, यू, ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये क्या हो जाएगा इथेन 1,2 डाइओल। दो डिजिट के बीच कॉमा आता है, अल्फाबेट और डिजिट के बीच क्या आता है, कॉमा। ये याद रख देना भाई, कार्बन के ऐसे 4 छेद हो रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा, ये देखो 1, 2, 3 एंड 4, 4 छेद होते हैं कार्बन की बॉल में, बॉल स्टिक मॉडल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जरा, एक एग्जांपल ऐसे दे रखा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, प्रोप प्लस एन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, और 1,3 डाइऑल। विसिनल जर्मिनल इनकी बाद में बात करेंगे, ठीक है। प्रोपेन 1, प्रोपेन 1,3 डाइओल, प्रोपेन 1,3 डाइओल, ठीक है। आई होप आपकी इतना समझ में आ रहा होगा। एक एल्डिहाइड की बात करते हैं, CHO की, ये ऐसा है, तो दिस इज द 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3, दिस इज द 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट, 4 कार्बन का ब्यूट, प्लस सारे सिंगल बॉन्ड एन, प्लस 1,4, और डाई अल, सफिक्स वाला यूज होगा अल। एल्डिहाइड को क्या कहते हैं बताना, एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड, इसको सफिक्स में क्या कहते हैं, एल्डिहाइड होता है C डबल बॉन्ड O और H, यहाँ एक साइड खाली, दैट इज द CHO, ठीक है। तो इसको सफिक्स में क्या कहते हैं, फॉर्माइल, सफिक्स में क्या कहते हैं, फॉर्माइल, अरे अरे, सफिक्स में कहते हैं अल, और प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, फॉर्माइल। मैं कितनी जल्दी कह रहा ना, प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, देखो ऐसे होता है जल्दबाजी में, फॉर्माइल, क्या कहते हैं, फॉर्माइल। प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, प्रीफिक्स में कहते हैं क्या, फॉर्माइल, और सफिक्स में AL, अल। तो इसलिए मैंने वहां क्या कर दिया, ब्यूटेन 1,4 डायल, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे नए हो तो यार चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ओके।